हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला है, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और वालिदा का नाम बीबी आमिना। जैसे सुबह होने से पहले जानवरों और परिंदों की खुशी की और चहचहाने की आवाज़ें आती हैं, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा को उनके आने से पहले ही ख्वाब में बशारत दी गई कि वो बच्चा जो तुम्हारे हमल में है इस उम्मत का सरदार है। जब वो पैदा हो तुम यूँ दुआ करना कि उनको एक खुदा की पनाह में देती हूँ, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना। आदम अलैहिस्सलाम हमारे पहले नबी हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ लाने से तकरीबन 6000 साल बाद यानी 7वें हज़ार में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल पीर को पैदा हुए। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा भी नहीं हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की वफ़ात हो गई। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा ने दूध पिलाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब की कनीज़ जिसका नाम सूबिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। उसके बाद सादिया हलीमा। उस ज़माने में अरब में ये बात आम थी कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए गांव में भेज देते थे, जिससे बच्चों की जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी और वो खालिस ज़बान अरबी भी सीख जाते थे। इसीलिए अक्सर गाँव की औरतें शहरों में शीरख्वार बच्चे यानी दूध पीने वाले बच्चों को लेने के लिए जाया करती थी। हज़रत हलीमा सादिया भी शहर से बच्चा लेने के लिए दूसरी औरतों के साथ मक्का को चली गई। उस साल क़हत था, मतलब हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था। हज़रत हलीमा सादिया का खुद भी उस वक्त एक बेटा गोद में था जिसका नाम अब्दुल्ला था, मगर उनको सही खाना नहीं मिलने की वजह से दूध नहीं आ रहा था। रात भर वो बच्चा भूख से तड़पता रहता था और उस वक्त उनके पास एक ऊँटनी भी थी, मगर उसको भी दूध नहीं आता था। गर्ज हर तरफ से वो बहुत तकलीफ़ में थी और इसी तकलीफ़ को दूर करने के लिए कोई बच्चा मक्का से लेकर आना चाहती थी ताकि वो जो बच्चा लाती उसकी परवरिश के लिए जो पैसे मिले उसको इस्तेमाल कर सके। मक्का के सफ़र में जिस सवारी पर जा रही थी वो भी इस कदर कमज़ोर थी कि सब साथ वाले तंग आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो मक्का पहुंची। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो औरत देखती और ये सुनती कि आप यतीम हैं तो कोई कबूल न करती, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि जिसके बाप ही नहीं वो कहाँ इतना पैसा देंगे। इधर हलीमा सादिया की किस्मत का सितारा चमक रहा था। उनके दूध की कमी थी वही उनके लिए रहमत बन गई, क्योंकि दूध कम देखकर किसी ने उनको अपना बच्चा नहीं दिया। सभी को बच्चे मिल गए लेकिन सादिया हलीमा को नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि खाली हाथ जाने से बेहतर है कि ये यतीम बच्चे को ही ले जाऊं। सादिया हलीमा दुर्र यतीम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया। जैसे ही उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया, खुदा का फजल होना शुरू हुआ और हलीमा की किस्मत जाग गई। जैसे ही इन्होंने दूध पिलाना शुरू किया, इतना दूध आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट भर कर पिया और जो सादिया हलीमा के बेटे थे अब्दुल्ला, वो भी पेट भर कर पी गए और दोनों बच्चे आराम से सो गए। ऊँटनी का दूध निकाला तो उसका भी वही हाल था। सब ने उसका दूध दिल भर कर पिया और इत्मीनान से सो गए। सादिया हलीमा कहती हैं कि मुद्दतों के बाद ये पहली रात थी कि हम इत्मीनान के साथ नींद भर कर सोए। सादिया हलीमा के शौहर ने कहा कि तुम तो बड़ा मुबारक बच्चा लाई हो। उसके बाद वो लोग मक्का से वापस अपने घर रवाना हो रहे थे। सादिया हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर उसी सवारी पर बैठ गई, लेकिन वो जानवर इस कदर तेज चलता था कि सबसे आगे वही होता। सादिया हलीमा के साथ की औरतें ताज्जुब करने लगी और कहने लगी कि क्या ये वही सवारी है जिस पर तुम आई थी। वो सब घर पहुंच गए। वहाँ पर सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम दूध देने वाले जानवर दूध से खाली थे, लेकिन जैसे ही सादिया हलीमा वहाँ पर पहुँची, उनकी बकरियों के थन दूध से भर गए। ये सब देखकर सादिया हलीमा के कौम के लोग आपस में डिस्कस करने लगे कि सादिया हलीमा की बकरियां तो दूध से भरी हुई हैं, और अपने चरवाहों को कहने लगे कि तुम भी अपने जानवर उसी जगह चराओ जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं। उनको क्या मालूम था कि ये जगह का नहीं, ये किसी जंगल की खासियत नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हो रहा है। फिर क्या होना था, एक ही जगह चरने के बाद भी लोगों के जानवर दूध से खाली होते और सादिया हलीमा की बकरियां भरी हुई आती थी। इसी तरह दिन गुजरते गए और हर चीज़ में सादिया हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत देखी। यहाँ तक कि 2 साल पूरे हो गए और सादिया हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़ा दिया।
अब वादे के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ के पास छोड़ने का वक्त आ गया था, लेकिन ये सब बरकत देकर सादा हलीमा का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था। लेकिन फिर भी वो बददिली से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुँच गई। इत्तेफाक से उस साल मक्का में कुछ बीमारी फैली हुई थी, तो सादिया हलीमा वहाँ बहाना करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर आ गई। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।